नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे क्योंकि सास भी कभी बहू थी। परी ने आज जो किया है वो बहुत ही यादगार हो गया है। परी एकदम से कॉल करती है अक्षय को। अक्षय कौन? जो उसकी प्रिया नंद है, उसके होने वाला पति। क्योंकि कहीं न कहीं अजय के मोबाइल से नंबर लेकर एक नई सिम से उसको कॉल करती है कि जो इस घर का बड़ा दामाद है वो जेल में है और तुम गलत घर में अपनी शादी कर रहे हो और उस तरीके से तुम इस घर में शादी मत करो, नहीं तो तुम्हारे साथ सब कुछ गलत हो जाएगा। तो वो अक्षय फिर बाद में प्रिया को फ़ोन लगाता है जिससे उसकी शादी होने वाली होती है कि तुम्हारे ही घर से एक कॉल आया किसी औरत का और वो बोल रही थी कि तुम्हारे घर में ऐसा-ऐसा हुआ है। तो एकदम से प्रिया को समझ में नहीं आता कि इस घर में कौन ऐसा कॉल कर सकता है, मेरी बड़ी दीदी तो नहीं कर सकती, मैंने किया नहीं, मम्मी ने नहीं किया। फिर उसे एकदम ध्यान आता है, अरे भाभी, परी भाभी, परी भाभी ऐसा कर सकती है। तो वो उसके कमरे में जाती है और चेक करती है क्योंकि अब वही प्रिया का कमरा जिसमें परी रह रही है, तो वो उसी कमरे को चेक करती है। तो धीरे धीरे उसे पता चलता है कि एक कमरे में कहीं ना कहीं तकिए के पीछे एक सिम गिरती है और वो समझ जाती है कि ये सिम किसकी है। तो वो परी के पास किचन में होती है परी और उससे पूछती है कि भाभी, ये आपने क्या किया, ये सिम आपके रूम में कैसे आई? तो एकदम से परी कहती है कि वो रूम मेरा अभी है पर है तो तुम्हारा, तुम्हारे रूम में मैं शिफ्ट हुई थी और तुम मुझ पर शक कर रही हो। तो कहीं ना कहीं इंदिरा जो उसकी सास है वो कहती है परी, ये तुमने गलत किया। तुमने जिस परिवार में हमारी बेटी की शादी होने वाली है उस परिवार को तुमने अभी बोल दिया कि ये परिवार अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं परी कहती है कि माँ जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि परी अपनी झूठ को छुपाना चाहती है। तो वो कहती है प्रिया कि ये तो अच्छा हुआ मैंने अक्षय को पहले ही अपने घर के बारे में बता दिया था। अगर वो आपके मुंह से एकदम पहली बार सुनता तो उसे कितना ख़राब लगता और शायद मेरा ये रिश्ता शादी का टूट जाता। तो ये भाभी आपने बिल्कुल सही नहीं किया। ये सुनते ही परी को और तेज गुस्सा आता है और इंदिरा भी गुस्से में बहुत कुछ परी को सुनाने लगती है कि कभी भी मैंने बेटी या तुम में बहू में कभी कोई अंतर नहीं किया और तुम इस घर को हर तरीके से बर्बाद कर रही हो। उस दिन भी अजय के सामने तुमने मुझे झूठा साबित कर दिया कि तुमने पापा को चीनी नहीं मिलाकर चाय दी है और तुमने चीनी मिलाई थी। पापा की डायबिटीज़ इतनी बढ़ गई थी। तुम्हारी हर चीज़ को मैं माफ़ कर देती हूँ पर ये वाली बात को मैं माफ़ नहीं करूँगी। तो उधर जो उसकी बड़ी बेटी होती है वो उसे लेकर बाहर जाती है कि माँ अब चुप हो जाओ, कोई बात नहीं। पर परी के दिमाग में बहुत तेज गुस्सा आ जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद वो गैस को ऑन करती है और एकदम से अपने पापा को, मिहिर को कॉल कर देती है और मिहिर और तुलसी नंदिनी के लिए शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तो कहते हैं क्या हुआ बेटी? तो वो एकदम से आग लग जाती है और एकदम से मिहिर और तुलसी उसके घर पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि क्या हुआ परी, तुमको क्या हुआ? परी एकदम से आती है और कहती है माँ, पता नहीं गैस किसी ने घर में खुली छोड़ दी थी और ये देखिए मेरी साड़ी और मेरे कैसे मैं जल गई हूँ। तो कहीं न कहीं घर के सभी सदस्य आकर कहते हैं कि नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, गैस तो हमने कोई छोड़ी नहीं थी खुली। तो इतने में परी की जो बड़ी नंद है वो आती है और कहती है नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं किया था। संध्या यही बात कहती है, इंदिरा जी जो हैं वो भी यही कहती हैं और प्रिया भी यही कहती है कि ऐसा हमने कुछ नहीं किया था, हमने चेक करके हम बाहर निकले थे, गैस नहीं खुली थी। तो एकदम से परी कहती है कि मैंने तो नहीं खोली थी, क्योंकि वहाँ वो आज भी झूठ बोल रही है। वो सबको नहीं दिखाना चाहती है क्योंकि वो चाहती है कि इस घर के हर सदस्य सबके सामने गलत साबित हो जाएं। और फिर उसके बाद अजय आता है और कहता है कि मीर से और तुलसी से, माँ जी और पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब आगे से परी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आगे से हम इस सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और कहीं ना कहीं इंदिरा भी माफ़ी मांगने की कोशिश करती हैं कि हमारी ज़रूर, मैं परी से नाराज़ थी पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बहू को जलाने की कोशिश करूँगी। ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। मेरे लिए जितनी बेटियाँ इम्पॉर्टेंट है उतनी ही बहू भी इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं तुलसी उनकी बात को सुनती है तो तुलसी और मीर वहाँ से चले जाते हैं पर कहीं आपस में बात करते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, परी के साथ ऐसा लगातार क्यों होता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस घर में क्या हो रहा है। और फिर वो घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि नंदिनी अपनी पूरी पैकिंग करके तैयार बैठी है और तुलसी मुन्नी से कहती है कि ये थेपला और ये सब नंदिनी भाभी को दे दो जो वो जा रही हैं। तो नंदिनी एकदम से जाने लगती है
और मीर से बात करती है और तुलसी कहती है कि नंदिनी से बात करो, उसे रोक लो। मीर कहते हैं नहीं, उसको करण के साथ ही रहना उसका फ़र्ज़ है, क्योंकि एक पत्नी को अपने पति के साथ ही रहना चाहिए। फिर जैसे ही नंदिनी बाहर तुलसी माता की हाथ जोड़ती है और वहाँ देखती है उसके बच्चे कार से उतरते हैं और वो एकदम सरप्राइज़ हो जाती है। तो एकदम तुलसी भी सरप्राइज़ हो जाती है और सब लोग भी सरप्राइज़ हो जाते हैं। तो एकदम से मीर हंसता है और कहता है, मैं जानता था कि नंदिनी इस घर की बहू नहीं है, बेटी है, और इसीलिए मैंने करण को चुपचाप से कॉल किया था कि तुम यहाँ आ जाओ, क्योंकि हमारे भारत में ही हमारे संस्कार हैं। और उस तरीके से ये करण आ गया, क्योंकि मैं खुद नंदिनी को बहू नहीं बेटी मानता हूँ। तो तुलसी देखकर बहुत खुश हो जाती है कि कहीं ना कहीं मीर को ये बात समझ आ गई, और इसी तरीके से पूरा परिवार एक हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, परी अभी भी गेम खेलेगी? परी ऐसा कर क्यों रही है? क्या नंदिनी इस घर परिवार में फिर से अच्छे से रह पाएंगे, या कोई और नई कहानी बनेगी? क्या नोएना आज मीर को छोड़ पाएगी? क्या नोएना उसको उसी तरीके से रखेगी? जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।